चाहूंगा अवैस कुरैशी, डॉक्टर अवैस कुरैशी पे कि अवैस, आपने पहले अपने बताया मुझे कि ये कैसे पेशेंट आता है और एकदम से वो उसकी हालत खराब होती है। आपने मिथ्स के बारे में मैं कहूंगा, ये जो एक मिथ है, अभी हमारे डॉक्टर फैजान ने वैक्सीन की बात की, डॉक्टर अब्दुल वाजिद ने इस्लाम और इसकी बात की, तकदीर की बात की। वैक्सीन के अंदर सर मैंने तो वैक्सीन नहीं लगानी, मैंने कभी वैक्सीन नहीं लगानी, क्योंकि मैंने सुना है कि वैक्सीन के अंदर एक माइक्रोचिप है, और मेरे मोबाइल में माइक्रोचिप नहीं है, लेकिन वैक्सीन के अंदर एक माइक्रोचिप है, और वो मेरे खून में डालेंगे, और बिल गेट्स यहाँ बैठ के मेरे खून पे राज करेगा, और वो मेरे जहन पे राज करेगा, और वो सोचे जो वो कहेगा वो मैं करूंगा। तो मुझे बताएं कि क्या माजी में कोई एक ऐसी वैक्सीन आज तक बनी है जिसमें चिप हो और लोगों के जहनों पे राज हुआ हो, और क्या ऐसा मुमकिन है? और इसके बाद मैं इंजीनियर खालिद पे भी आऊंगा जो हमारे साथ इंजीनियर हैं, और मैं उनसे माइक्रोचिप और वैक्सीन के ताल्लुक से बात करूंगा। जी कुरैशी। यार वकास, थैंक यू सो मच। ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है ये सबसे ज्यादा प्रिवेलेंट है। और मैं फिर वही बात करूंगा कि ये सिर्फ जो है पाकिस्तान में नहीं है, ये दुनिया के काफी मुल्कों में है। कई जगह इसे एज प्लेंडेमिक के तौर पे प्रेजेंट किया जा रहा है। जो यूएस में एक बहुत मशहूर डॉक्यूमेंट्री चली जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो है ये प्लान किया गया है, ये वायरस जो है ये नेचुरल ऑकरिंग नहीं है, ये मैन मेड है। और इससे मैं यहीं पे जो है इसका काउंटर आर्गुमेंट दे दूं कि डब्ल्यूएचओ ने अपनी तहकीक की है और उन्होंने बता दिया है कि इस वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो नेचुरल है, वो मैन मेड नहीं है। तो पहली बात जब इसे चाइनीज वायरस कहा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि ये वायरस जो है चाइना की लैब में प्रिपेयर किया जा रहा था ताकि इसे रिलीज किया जाए और इससे दुनिया की पॉपुलेशन को कम किया जाए, ताकि एक अच्छी गवर्नमेंट बनाई जाए जो कम पॉपुलेशन को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर ले। तो ये एक बहुत पुरानी थ्योरी है। तो ये जो है इस तरह ये रूल आउट हो जाती है। दूसरी बात बिल गेट्स की यार। बिल गेट्स का मसला ये है कि अगर आप लोगों से पूछें, जनरल पब्लिक में जो मेरे जैसे हैं जिन्हें कम नॉलेज है, आप अमेरिका के प्रेसिडेंट के बाद आपको एक ही अमेरिकी आदमी का नाम पता है, बिल गेट्स। आपको किसी मुझे और मुझे मेरी सलाह कीजिएगा, अगर मुझे नहीं पता, बिल गेट्स डॉक्टर तो नहीं है ना कुरैशी? या क्या बिल गेट्स डॉक्टर है? यार बिल गेट्स जो है ये वो आदमी है, एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, एक अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का इसने इन्वेंट किया था, स्टार्ट किया था, और उसके बाद इसने पूरी दुनिया में फैलाया। ये उसका सीईओ है। और इसी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ये रन करते हैं। स्पेशली जो इनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो पोलियो वैक्सीन के बारे में है कि जो इन्होंने पोलियो को इरेडिकेशन कैंपेन को डब्ल्यूएचओ के साथ मिलकर पूरी दुनिया में शुरू किया। पूरी दुनिया से खत्म हो गई, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान से पोलियो अभी तक खत्म नहीं हुआ, सिर्फ इन्हीं कंस्पिरेसी थ्योरीज की वजह से। दूसरी बात यह है कि बिल गेट्स की जो ये चिप वाली बात है, मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बताऊं तो गेट्स फाउंडेशन ने एक दफा उन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट किया था, उन्होंने वीडियो बना के दिखाई थी कि किस तरह जो है हम इंसानों को एक रिस्ट के ऊपर एक मार्क दे सकते हैं। ठीक है, एक किस्म का बार कोड लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम उनका सारा डाटा स्कैन कर लेंगे। मसला ये होता है कि जब आप किसी दुकान में शॉपिंग करने जाते हैं, आप ढेर सारे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लेकर जाते हैं, आप अपना आईडी रखते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, आपको इतनी ढेर सारी चीजें लेकर चलना पड़ता है। तो उसका आइडिया ये था कि वो बार कोड स्कैन होगा और आपकी सारी डिटेल्स आइडेंटिफिकेशन जो है वो वहीं से आपको मिल जाएगी। ये एयरपोर्ट पे भी आसानी देगा, ये जॉब इंटरव्यू में भी आसानी देगा, जहां जहां आपकी आइडेंटिटी चाहिए होगी। और उससे आपका मेडिकल रिकॉर्ड भी लिंक हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि ये आदमी फिट है कि नहीं। ये एक प्रपोजल था, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक्सपेरिमेंटल थी। तो वहां से जो है ना ये बात निकली है कि ये बिल गेट्स चाहता है कि एक चिप लगाई जाए और उसके थ्रू जो है ना पूरी दुनिया में उसे कंट्रोल किया जाए और इंसानों को जो है उनके सेल्स डिस्ट्रॉय किए जाए और उसके बाद जो है उनकी फर्टिलिटी को कम किया जाए। मसला ये है कि हम लोग समझते हैं पूरे पाकिस्तान में हमें अपनी फर्टिलिटी पे नाज है, आई एम सॉरी लेकिन आई हैव टू से दिस, लेकिन अगर हम इतना ही होता तो हमारी हर दीवार पे जो है इस चीज को ट्रीट करने के लिए ना लिखा हुआ होता। सही तो सही। हमारे कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये हमारी फर्टिलिटी को कम करेंगे, मुसलमानों की तादाद को रिड्यूस करेंगे, और उसके बाद जो है ये चाहते हैं कि दुनिया को डोमिनेट करें जो यहूदी और ईसाई हैं। मैं इस बारे में आपके जरूर वापस आऊंगा कुरैशी, बहुत शुक्रिया। इन्होंने, कुरैशी ने बात की यहाँ पे बिल गेट्स की, तो नाजरीन बिल गेट्स एक डॉक्टर नहीं है। यहाँ भी अमेरिका में भी चलते हैं इस तरह के साजिशी नजरिए, और बदकिस्मती से कभी कभी कुछ डॉक्टर हजरात भी ऐसी थ्योरीज दे जाते हैं सिर्फ सस्ती शोहरत के लिए। और हम में से हैं, मतलब मैं नाम नहीं लूंगा, यूके में एक डॉक्टर थे, उन्होंने कुछ ऐसी एक वीडियो बना के वायरल कर दी और लोगों ने ये रेफरेंस देना शुरू कर दिया कि यूके के डॉक्टर ने कहा था। जिंदगी का एक असूल बना लीजिए, कभी ये ना देखिए कि कौन कह रहा है, कभी ये देखिए वो क्या कह रहा है। ठीक है, यूके के डॉक्टर ने गलत भी कह सकता है, मैं भी गलत कह सकता हूँ, हर इंसान गलत कह सकता है, लेकिन अपनी तहकीक कीजिए। अपनी तहकीक करके अक्ल जिस चीज को माने, दानिश मानती है क्या इस बात को कि हमारा मोबाइल हर वक्त हमारी जेब में होता है, बाथरूम तक में जो लोग जाते हैं मोबाइल साथ,
लेके जाते हैं, उसमें चिप्स हैं, उसमें सिम्स हैं, उनको क्या जरूरत है करोड़ों अरबों डॉलर लगा के एक माइक्रोचिप हमारे ब्लड में डालने की, और आज तक ऐसी वैक्सीन की अभी तो वैक्सीन बन नहीं रही। अभी तो हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदारा वैक्सीन बन जाए। इंसानियत मर चुकी है। अभी दुनिया में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 60 लाख से ज्यादा लोग इफेक्टेड है, और अभी अमवात की तादाद 3 से 3.5 लाख तक हो चुकी है। तो दुआ करनी चाहिए कि वैक्सीन बन जाए। आपने वैक्सीन के असरात नहीं देखे? हेपेटाइटिस बी आज पाकिस्तान में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन है। बहुत सारी वैक्सीन की वजह से बहुत सी बीमारियां कम है। पोलियो का जिक्र किया कुरैशी ने, मुझे बड़ा दुख होता है जब मैं पोलियो की कैंपेन चलाता हूँ और मेरे साथ एक बच्चा आया और मैंने एक बच्चे का देखा वो लंगड़ा के चल रहा था। जब मैंने उसके बाप से पूछा कि इसको तुमने कतरे पिलवाए, तो वो कहता है इसमें हराम होता है। तो मैंने कहा कि यार तुमने उसको कहाँ से रिसर्च किया था कि उस केमिकल में हराम होता है? उसने कहा मैंने सुना था अपने मोहल्ले से। उसके सुना हो गया और वो बच्चा आज भी अपाहज है, क्योंकि पोलियो का कोई इलाज नहीं है। दुनिया में सिर्फ 2 मुल्क हैं जहां पे पोलियो अभी भी है, बाकी पूरी दुनिया से एरेडिकेट हो गया, खत्म हो गया। उनमें अफगानिस्तान है और पाकिस्तान है। तो खुदारा वैक्सीन की दुआ कीजिए, उसके खिलाफ साजिश ना कीजिए। मैं इंजीनियर इकबाल की तरफ आऊंगा। ये सिविल इंजीनियर और केमिकल इंजीनियरिंग में इनका एक्सपीरियंस है। इकबाल मुझे ये बताएंगे कि क्या आपकी इंजीनियरिंग क्या कहती है कि क्या ये मुमकिन है कि एक वैक्सीन जो कि एक लिक्विड होता है जिसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, उसमें कुछ तारें लगा दी जाए या चिप लगा दी जाए और वो खून में जाए और वो हमारे पूरी बॉडी को कंट्रोल करे, और अमेरिका में बैठ के लोग उसको चेक करें। और अमेरिका में इस वक्त खुद पाकिस्तान से ज्यादा लोग मुतासिर हैं, जबकि मैंने बताया कि 21 लाख 20 लाख लोग मुतासिर हैं। उन लोगों को तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है कि उनकी खून के चिप डाल के कोई उनको चेक कर लेगा। तो ये हमारे यहाँ जो नजरिया आया है चिप वाला, क्या ये मुमकिन है? ये इंजीनियरिंग के हिसाब से मुझे आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल जी, आ रही। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पैनल पर लिया। तो मैं पिछले 2-3 रोज से इस पर वर्किंग कर रहा था और ये नजरिया अनफॉर्चुनेटली यूएसए से ही इंपोर्ट हुआ है। सही। तो आज जो मैंने स्टैटिस्टिक्स चेक कर रहा था कि 28% अमरीकी जो हैं वो ये समझते हैं ये चिप वाली जो थ्योरी है ये ठीक है, और इनमें से 44% जो रिपब्लिकन से ताल्लुक रखते हैं वो भी इस स्टोरी को प्रोपोगेट भी करते हैं और उस पर बिलीव भी करते हैं। ठीक है। अनफॉर्चुनेटली एंटी वैक्सीन जो हमारा कंटेंट है फेसबुक पे, जो नॉर्मल हमारा कंटेंट चल रहा है उससे 3 टाइम्स ज्यादा प्रोपोगेट किया जा रहा है। तो जहां तक इस चीज का ताल्लुक है पॉसिबल है या नहीं है, तो अगर कोई ऐसी चिप बनाई भी जाएगी तो वो इतनी टाइनी होगी जो ब्लड वेसल के भी कम साइज की होगी। अगला सवाल होगा कि इसको पावर कहाँ से दी जाएगी, ये क्या कितनी देर तक वो वेसल्स के अंदर स्टे करेगी, और फिर तीसरी बात, क्या आप पर लाजिम है कि ये चिप आपने जरूर अपने अंदर इंजेक्ट करवानी है? काफी सारी चीजें हैं, लोग इस पर बहुत सारा बात करेंगे अगर ये चिप सामने आती है। तो सबसे पहली बात ये भी है कि चिप की जरूरत क्यों है। वो कहते हैं जी आपको ट्रैक करेंगे, आप कहाँ पर जाते हैं, आपकी जीपीएस लोकेशन, ये सारी चीजें। तो इसके लिए एडवर्ड स्नोडेन जो एक सीआईए का एहलकार था, उसने बाद में बहुत सारे राज अफशा किए हैं और अमेरिकन उसके पीछे भी हैं। उसने एक सीआईए का प्रोग्राम है जिसके अंदर आपके मोबाइल जो है वो हर किस्म की इंफॉर्मेशन अपने गूगल के और एप्पल के डाटा सर्वर्स पर अपलोड कर रहा है। इवन ये कि जो नया मोबाइल आप मार्केट से लेकर आते हैं और उसको भी किसी वाईफाई से किसी जीपीएस से कनेक्ट नहीं करते, आप उसको उठा के घर लेके आए और जैसे ही उसको कनेक्ट करें तो उन्होंने लैपटॉप में उसको एनालिसिस किया कि उन्होंने कौन कौन सा डाटा ऊपर शेयर किया। इवन ये कि वो आपकी गाड़ी की स्पीड, आप जब उतर रहे हैं, हर चीज को वो रिपोर्ट कर रहा है। तो जब ये चीज पहले ही मार्केट में अवेलेबल है और एजेंसीज उसको इस्तेमाल कर रही हैं दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए, तो उन्होंने आपके अंदर चिप लगा के क्या करना है, जबकि हर बंदा मोबाइल में सेलफोन लेके घूम रहा है और हर किस्म के 21 या 30 किस्म के सेंसर्स सेलफोन के अंदर होते हैं, वो आपका वेदर भी अपडेट आपका सेलफोन ही बताता है कि बाहर क्या है। तो ये चीज इसमें इतनी सदाकत नहीं लगती। लेकिन इस सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बावजूद, जिसको कई डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इसको सही मानते हैं कि शायद ये ऐसी चीज हो, लेकिन ये अभी प्रूव नहीं हुई। जो चीज हमारे सामने है, जो हमारे सामने थ्रेट है, वो रियलिटी है। हमारे रिलेशंस, हमारे रिलेटिव फौत हो रहे हैं, हम लोग उनको दफना रहे हैं, ये एक रियलिटी है। तो जो रियलिटी है हमें उस चीज को पहले कोप करना चाहिए, बाद में दूसरा। तो बात रही चिप की, तो जिस वक्त चिप आएगी उस वक्त देखा जाएगा इसका क्या मुकाबला करना है, क्या करना है। उस वक्त हम सारे मुखालफत करेंगे अगर आई। लेकिन फिलहाल हम इसको अपनी अटेंशन को डाइवर्ट ना करें चिप वाले चीजों को लेकर के,
और हमें फोकस रखना चाहिए कोविड-19 के ऊपर, और बहुत हमें शुक्रिया। 2020 में इससे यहाँ पे बचें कैसे। मैं इजाफा करूंगा, बहुत शुक्रिया, कि आज तक मेडिसिन की जो हजारों साल की तारीख है उसमें कोई ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जिसमें चिप का एलिमेंट हो, नंबर वन। जैसा कि इकबाल ने कहा कि अभी तो वैक्सीन आई नहीं, ठीक है, अभी जो चीज आई है वो मौतें हैं। हर घर में हर सुबह, मेरा यहाँ न्यूयॉर्क में जो मेरी सुबह का आगाज होता है, मेरे खानदान दोस्त अहबाब के दूर दराज के फोन आते हैं। वो बेचारे इसलिए फोन करते हैं कि अमेरिका का डॉक्टर है, शायद कुछ बताएगा, कुछ हेल्प कर देगा, और कोशिश करते हैं बताने की, लेकिन खून के आंसू दिल रोता है जब वेंटिलेटर पे। अभी जब मैं आपसे बात करने से, प्रोग्राम शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले मेरे एक दोस्त के वालिद का वेंटिलेटर पे चले गए हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, लेकिन वो वेंटिलेटर पे चले गए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो चीज दिख रही है उसको खुदारा आंखें ना बंद कीजिए,